वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके सो बेटा, जैसे कि आपने पहले मेरे क्वेश्चन आंसर क्लास देखी होगी, ऐसे ही हमारी जो थ्योरी क्लास सेकंड थी हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके एमसीक्यूज लेके आए हैं। ठीक है बेटा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विद केस स्टडी क्वेश्चंस है। एंड तक बने रहना अगर आप चाहते हो कि आपका सीडीपी एकदम चरम सीमा पहुंच जाए, आप सीडीपी की एकदम मास्टर बन जाओ। So be with my class, see my class regularly, watch my class regularly, ओके बेटा, ढंग से देखना है आपको, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सीडीपी में मास्टर बनने से। सो स्टार्ट करते हैं क्लास विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड प्यूबर्टी अकर? किस अवस्था में तीव्र शारीरिक वृद्धि और यौवन आरंभ होता है? ठीक है ना, मतलब शारीरिक वृद्धि भी हो रही है, यौवन मतलब कि एक तरह से नई चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी में। तो ये कब होता है? चाइल्डहुड में। तो बड़ा बचपन में तो कोई यौवन आरंभ नहीं होगा, इन्फेंसी 0 to 2 ईयर में भी नहीं होगा। अडल्टहुड इस टाइम तक हो चुका होता है, तो बचा के एडोलसेंस किशोरावस्था, जिसमें हमारा यौवन आरंभ प्लस शारीरिक वृद्धि भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेंसी स्टेज जनरली कवर विद विच एज ग्रुप? इन्फेंसी हम कौन सी एज ग्रुप को बोलते हैं? 0 to 2 ईयर, 3 to 6, 6 to 12 या 12 to 18। तो बेटा हमारा 0 to 2 ईयर जो होता है वो क्या होता है हमारा? जनरली इन्फेंसी में आता है कि ये इन्फेंसी है हमारा। ठीक है, मतलब कि वो एकदम पूर्व आयु वर्ग जो होते हैं, शैशवावस्था, एकदम न्यू बोर्न बेबी। विच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड इमिटेटिव एज? इमिटेटिव जो इमिटेट करे अपने पेरेंट्स को, कि जो देख रहे हैं उनको सेम वही चीज बोले जो वो कर रहे हैं। मम्मी ने बिंदी लगाई तो बेटी भी बिंदी लगा रही है ना, इमिटेट कर रही है। तो वो कौन सी एज होती है? अर्ली चाइल्डहुड हमारी एक ऐसी एज होती है, ठीक है, 2 to 6 ईयर तक की एज, जो हमें क्या बताती है कि इमिटेशन सिखाती है, कि जो भी पेरेंट्स कर रहे थे कोई और कर रहा था, उसको इमिटेट करना हमें पसंद होता है। नेक्स्ट, प्ले एज टू विच स्टेज? प्ले एज हम कौन सी स्टेज को बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में जो 2 to 6 ईयर की हमारी एज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? से हम प्ले एज, टो एज, ये सब कहते हैं, एज पर एरिक एरिक्सन ने ये स्टेटमेंट दी भी है। प्राइमरी स्कूल एज 6 to 12 ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो 6 to 12 ईयर की एज को हम उसे क्या बोलते हैं? लेट नहीं, लेटर चाइल्डहुड। ओके बेटा, यहाँ पे लेट है, ये लेटर चाइल्डहुड है हमारा, मतलब उत्तर बालावस्था। ठीक है, सो लेटर चाइल्डहुड ध्यान रखना, 6 to 12 ईयर। नेक्स्ट, व्हाट एज एट व्हाट एज डज एडोलसेंस यूजुअली बिगिन? शुरुआत कब होती है एडोलसेंस की हमारे? तो बता, अगर हम देखें एज पर जो डेवलपमेंट के हमारे स्टेजेस है, तो उसमें लेटर चाइल्डहुड होता है हमारा 6 to 12 ईयर, मतलब 12 ईयर के बाद जो भी आएगी एडोलसेंस आएगी। बट कहीं कहीं पे हम 10 ईयर्स के बाद भी कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने 10 to 12 ईयर बोला है, कि 10 साल के बाद भी एडोलसेंस आ जाता है और 12 साल के बाद भी एडोलसेंस आना शुरू हो जाता है। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एज इज रेडी टू। स्टॉर्म मतलब तूफान, तनाव की अवस्था। ये स्टेटमेंट किसने दी है कि ये तूफान और तनाव की अवस्था है? कौन सी है, मतलब किसने दी है? ये तो चलो मैं पूछ रही हूँ, और ये स्टेज है कौन सी ये बताओ। तो ये स्टेटमेंट दी तो हमारी एरिक्सन ने दी है कि ये स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एज। बट ये कौन सी किससे संबंधित है, कौन सा स्टेज से? अडोलसेंस। अडोलसेंस से बेटा किशोर अवस्था में बच्चे बड़े तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेके बैठ जाते हैं, अपने फ्यूचर के पहले सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है ना, रिलेशन के बारे में टेंशन लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि बेफालतू की बातें होती है, ये मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, फ्रेंड्स में ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो हम छोटी छोटी बात को तनाव और उसको तूफान बना के बैठ जाते हैं। कई गलतियां होती है बहुत सारी, तो इसलिए तूफान का रूप ले लेती है। तो एडोलसेंस इज द राइट आंसर, कि तूफान और तनाव की एज किसे, कौन सी अवस्था में होती है? ये किशोरावस्था में। विच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द फाउंडेशन स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी? किसे हम फाउंडेशन स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं? देखो बेटा, फाउंडेशन मीन शुरुआत, शुरुआत एक तरह से नींव रखने वाली अवस्था। तो बेटा शुरुआत कब होएगी? जब हम जन्म लेंगे तभी शुरुआत होएगी ना, तो इसलिए इसका क्वेश्चन में आंसर है इन्फेंसी, शैशवावस्था। Which stage is characterized by egocentrism? Egocentrism
किसे की विशेषता क्या है? आहा, केंद्रितता। तो अर्ली चाइल्डहुड में होता है ईगोसेंट्रिज्म, मतलब बच्चे को अपने आप से मतलब होता है, तुझसे इतना मतलब होता नहीं है, वो उसको चाहिए तो चाहिए, वो उसके लिए पूरा तूफान उठा देगा, जमीन पे लेट जाएगा, बाहर रोड पे आपको बेइज्जती फील होएगी, तो आपको उसे वो चीज दिलानी ही पड़ेगी, उसे गुब्बारा चाहिए तो वो आप उसे बैलून दो, तो उसे कैंडी दो, जो आप कुछ भी दो, वो उसको चाहिए तो चाहिए, वो ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, और वो चीज उसी की है, कोई और उसको छू भी नहीं सकता, है ना? नहीं तो तूफान आ जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी हमारे इसमें होता है स्टेज में? इन्फेंसी, शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल अवस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था, एडल्टहुड अवस्था। तो बेटा अर्ली चाइल्डहुड हमारी एक ऐसी स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, बच्चे नई नई तरह के वर्ड सीखते हैं। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल स्टेज, हम किसे प्री स्कूल स्टेज कहते हैं? तो बेटा प्ले वे एज, टॉय एज, जिसमें बच्चे ने अभी शुरू किया है 2 इयर्स के बाद, छोटे मोटे जो हमारे प्री स्कूल होते हैं उसमें जाना है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे खेलने के लिए या फिर एक नई नई चीज सोशल इंटरेक्शन के लिए जाते हैं, तो 2 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड वाली एज होती है ये। अडल्टहुड जनरली स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ, अडल्टहुड कौन सी एज के बाद शुरू होता है हमारा? तो बेटा अडल्टहुड होता है टीनेजर के बाद, किशोरावस्था, अडोलसेंस के बाद, मीन्स तो 12 to 18 ईयर है, मीन्स 18 ईयर के बाद हमारा अडल्टहुड होना शुरू हो जाता है। एट विच स्टेज इज क्यूरियोसिटी एट इट्स पीक, कौन सी अवस्था में जिज्ञासा अपने चरम सीमा पर होती है? मीन्स बच्चों को हर चीज जानने की पड़ जाती है, ये हाँ है तो ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, मीन्स वो क्वेश्चन मार्क होते हैं एक तरह से। बच्चे हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क, और जिनका हमें आंसर देना भी चाहिए, बट हम परेशान भी आते कि इतने सवाल क्यों करते हो। तो ये होती है अर्ली चाइल्डहुड की एज हमारी, 2 to 7 ईयर तक की एज, ठीक है ना, एज पर पियाजे, और 2 to 6 ईयर एज पर डेवलपमेंट। तो इसमें बच्चे बहुत सवाल करते हैं, उनके अंदर बहुत जिज्ञासा रहती है हर चीज को जानने की, बेटा वो अभी नए नए इस वर्ल्ड, इस दुनिया में आए हैं, और अब वो देख रहे हैं, पहले तो छोटे बच्चे थे तो देख रहे थे, वो बोल भी पा रहे हैं, तो वो ऐसे बोलने लग जाते हैं ना वो, तो उनके सवाल शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। विच इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी है? तो बेटा अडल्टहुड, जो एडोलसेंस के बाद आती है, 18 साल की उम्र के बाद, वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज में आती है हमारी। द स्टेज बिटवीन बर्थ टू 2 ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड, 0 to 2 ईयर को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं, शैशवावस्था। इन विच स्टेज डज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन अकर, कि पहचान बनाम भूमिका, कि हमारी पहचान क्या है, हमारी भूमिका क्या है इस लाइफ में। अब बोलते ना बच्चे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, कि हमारे एडोलसेंस 12 ईयर के प्लस बच्चे जो होते हैं 18 ईयर तक, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, बोलते हैं भाई तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो, कि भाई मैम मेरा तो जीने का मन ही नहीं करता, हम तो ऐसे ही मन कर रहा है कि मर जाए, अगर एक रिलेशन क्या वो हो गया, उसी में सब गम लेके बैठ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा क्राइसिस आते हैं, कंफ्यूजन होती है, आइडेंटिटी की भी बहुत ज्यादा होती है कंफ्यूजन, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ऐसा कौन सी एज में होता है बेटा? ऐसा अडोलसेंस की एज में होता है हमारी। एट विच स्टेज डज लॉजिकल रीजनिंग बिगिन टू डेवलप, लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिक आ गया बच्चों को, अब ऐसी कुछ चीज हुई है, तो ये कैसे हुई है, वो बच्चा खुद से क्या करता है, पहचानता है कैसे। सपोज करो खिलौना है, तो बच्चे को उसको तोड़ने का मन बड़ा करता है, क्यों करता है? उसको जानना है कि इसके अंदर है क्या, कि चल रही है तो चल कैसे रही है, कोई लाइट वाली कोई चीज है तो वो लाइट जल कैसे रही है उसके अंदर, ये गुड़िया है तो ये बोल कैसे रही है, क्या है इसके अंदर ऐसा। तो जिज्ञासा बड़ी होती है बच्चों में, लॉजिकल रीजनिंग जानना होता है उन्हें, तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉब्लम एज, हम प्रॉब्लम एज किसे कहते हैं? अडोलसेंस को ही कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस एज में ही बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, बट उनमें अभी मेच्योरिटी तो आई नहीं। अगर मेच्योरिटी के बिना बच्चों को इंडिपेंडेंस दे देंगे तो वो गलतियां करेंगे तो मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। फिर जिसके बाद एट द एंड पेरेंट्स के पास या फिर किसी दूसरे की, अगर पेरेंट्स की हेल्प लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स हेल्पफुल रहने चाहिए, फ्रेंडली रहने चाहिए, ताकि वो आपसे अपनी बातें शेयर कर सके। बट यहीं अगर दूसरे बोले कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चा डरेगा बोलने में, वो किसी बाहर वाले को बोल देगा, और बाहर वाले बच्चे को उठाते हैं फायदा।
फिर उससे क्या बनता है, क्राइम पेट्रोल। इसलिए बच्चों के साथ फ्रेंडली रहोगे उतना अच्छा है। एडोलसेंस हमारी एज है, प्रॉब्लम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर डेवलपमेंट इज मोस्ट रैपिड ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा फास्ट कब होती है मोटर डेवलपमेंट? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या एडल्टहुड? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या व्यवस्था? तो बेटा इन्फेंसी। जो हमारे मोटर्स की हम हाथ, बच्चे देखते होगे आप, बच्चे बहुत हाथ हिलाते हैं यूं यूं, उनके हाथ में कुछ पकड़ा दो जिसमें से कुछ झुंझुने की आवाज आए, घुंघरू की आवाज आए, तो उसको हिलाते रहेंगे, है ना, क्योंकि उनको फिर उससे एक तरह से हाथ के मूवमेंट, पैर के मूवमेंट हो रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीजें, खिलौने आ गए हैं बच्चों के, जिसमें हाथ पैर और अच्छे से वो हिला सके। ठीक है ना। तो इन्फेंसी हमारी होती है जिसमें मोटर डेवलपमेंट होता है, और आपको पता है ना, मैंने सिखाया था दो तरह के होते हैं मोटर डेवलपमेंट हमारे। मोटर डेवलपमेंट हमारे दो तरह के होते हैं, इसको हमने जीएफ का नाम दिया था, मीन्स ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। बच्चे पहले क्या सीखते हैं, ग्रोस मोटर स्किल सीखते हैं, फिर धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। नेक्स्ट, एट विच स्टेज डज द चाइल्ड स्टार्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? अब कौन सी स्टेज में वो सही गलत के लिए देखना शुरू कर दिया उन्होंने, कि नहीं ये सही है गलत है, मतलब मोरली ये वो सही है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्ड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। अब तो यहाँ स्टेज में बच्चों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड है, मतलब वो बच्चा है, वो ये सही गलत नहीं, दुनिया की सही गलती की बात नहीं कर रहे हैं हम कुछ कुछ चीजों में, कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हुआ, कि ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, ये तुम रख लो, ठीक है, मैंने गलती किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह वाली बात में अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कि हमें अपने से बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए, है ना, अब जो छोटे हैं उनको प्यार करना चाहिए, कि हमें किसी कोई सामान को ऐसे बाहर नहीं फेंकना, जो पेरेंट्स सिखाएंगे उनको। उसके हम नमस्ते करना सिखाते हैं बच्चे को, राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, है ना। तो ये सब चीजें वो बच्चा सही गलत भी सीखता है इस एज में, जैसे हम सिखाएंगे उस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस? कौन सी स्टेज को हम पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस मीन्स अपने सहपाठियों की बात सुन के बातों में आ जाते हैं? तो बेटा ये एडोलसेंस होता है कि इस टाइम पे हमें हमारे पेरेंट्स भी सही नहीं लगते, लगता है भाई ये तो गलत है, तो हमें रोकते रहते हैं, बस टोकते रहते हैं और कुछ काम नहीं है। और हमें हमारे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, और जिनकी बातों में आके हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो एडोलसेंस में हम पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस होते हैं। एट व्हाट स्टेज डज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है पहले वो समझते हैं। अमृत अमृत चिंतन मीन्स जो चीज हमें दिख नहीं रही है, मीन्स इमोशनल, जो इमोशनल बातें हो रही हैं कोई, उन चीजों को भी हम समझ रहे हैं जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। ना छू पाना, ना टच कर पाना, तो इमोशनल बातें इसे हम कह सकते हैं। तो ये कब होती है हमारी डेवलप? तो ये हमारी किशोरावस्था में हो जाती है डेवलप, कि अब हम इमोशनली भी किसी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, किसी के इमोशन को समझ पा रहे हैं। ओके, अब बिगिन करते हैं हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा एग्जाम में इस तरीके से भी घुमा फिराई क्वेश्चंस आएंगे, कहानियां दे देंगे आपको और फिर बताएंगे कि इसमें से क्या होना चाहिए। जैसे कि ये दे रखी है कि अर्जुन एक छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, जिसने क्या किया, वॉक करना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना शुरू कर दिया और स्मॉल छोटे छोटे से वर्ड बोलना शुरू कर दिए। तो ये कौन सी स्टेज है? तो बेटा देखो, 1.5 साल देख के समझ जाओ। इन्फेंसी में कौन सी बताई स्टेज मैंने? 0 to 2 ईयर बताई ना, कि हम 0 से लेके 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंसी में आते हैं हमारे। तो इसी से आंसर चल गया पता, बट बाकी अभी चलने लगा है, रिकॉग्नाइज करने लगा है, मीन्स वो इस एज में आता है। इन्फेंसी होगी इसकी राइट आंसर। Second, a 16-year-old boy prefers spending more time with his friend than with family. अब एक 16 ईयर का बच्चा, दो 16 ईयर कौन से में आता है? एडोलसेंस में आता है। यहाँ तो क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है सीधा सीधा। और उसको क्या पसंद है? पेरेंट्स से ज्यादा फ्रेंड साथ बैठना पसंद है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज मैक्सिमम, ज्यादा पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है। आइडेंटिटी कौन सी स्टेज की आइडेंटिटी है ये? तो ये एडोलसेंस की आइडेंटिटी है हमारी। नेक्स्ट, रोहन इज 4 ईयर ओल्ड। अब रोहन क्या है? 4 ईयर ओल्ड। अब किस में आती है? 2 to 6 ईयर, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड। ही लाइक्स टू कॉपी हिज फादर से, पापा को कॉपी करना बड़ा पसंद है। इमिटेट करना, इमिटेटिंग एज भी कहते हैं इसको। एक्शन लाइक टॉकिंग ऑन द फोन, जैसे कि जैसे पापा फोन में बात कर रहे हैं वैसे पापा की तरह फोन पे बात करना। राइटिंग लिखना या फिर ड्राइविंग करना। दिस स्टेज नोन एज अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल अवस्था। मीना इज 14 ईयर ओल्ड। अब देखो टीनेजर में क्या होता है? 12 to 18 ईयर, ठीक है, एडोलसेंस। तो 14 ईयर तो एडोलसेंस हो गया। शी ओपन फील्स कंफ्यूज अबाउट हर फ्यूचर। तो वो कभी कभी कंफ्यूज होती है अपने फ्यूचर के बारे में।
फ्यूचर रोल इन लाइफ एंड स्ट्रगल्स विद एन आइडेंटिटी, और वो स्ट्रगल कर रही है अपनी आइडेंटिटी से कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनूंगी, मैं क्या नहीं बनूंगी। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन शी इज इन विच स्टेज, तो कौन सी स्टेज में एरिक्सन के हिसाब से वो एडोलसेंस की स्टेज में, कि अभी वो एक तो पहले एज के हिसाब से हमने पहचान लिया, दूसरी बात वो स्ट्रगल कर रही है, पहचान रही कि मैं कौन हूँ, अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है। ओके, तो बेटा दीज आर द केस स्टडीज क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्लस जो मैंने खुद से मॉडिफाई करे हैं वो वाले हमारी स्टेज है ये। ठीक है बेटा, वो वाले हमारे क्वेश्चन चाहिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। तो जितने बने मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। और भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन एनवायरनमेंट, और भी नए नए टॉपिक आने वाले हैं आपके पास सीडीपी के। सीडीपी में आपको मास्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, बस आप हमारी क्लास के साथ बने रहिए। चैनल के जितनी वीडियो है साथ साथ देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।